सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हर सरकार की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। किन सरकारों की प्राथमिकताओं में से स्कूल और अस्पताल आता है और किन सरकारों की प्राथमिकताओं में उन्माद फैलाने वालों का बचाने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग अस्पतालों के और स्कूलों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता में प्रदेश में उन्माद फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा देना है, प्रदेश में दंगे फैलाने वाले लोगों को सुरक्षा देना है, प्रदेश में जात पात फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा देना है, प्रदेश में धर्म की राजनीति फैलाने वाले लोगों को पार्टी में जोड़ना है। इस सरकार की प्राथमिकता में दंगे कराना है, उन्माद फैलाना है, हिंदू मुस्लिम कराना है, मंदिर मस्जिद कराना है, गाय गोबर कराना है, कब्रिस्तान शमशान कराना है। इस सरकार की प्राथमिकता में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा होता तो आज उत्तर प्रदेश जिस रास्ते से चल रहा है, उत्तर प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच गया है, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इससे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं 90 के दशक में हुआ करती थी। डेली आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखते होंगे, हर जिलों में जिस प्रकार से स्कूलों को इन लोगों ने खंडार बना दिया है, अस्पतालों को इन लोगों ने बिना सेवा के बना दिया है। किसी भी प्रकार की सुविधा अस्पतालों में नहीं है। मैं आपको कुछ जिलों से ऐसी घटनाएं इन दिनों चर्चा में आई हैं, उस पर एक बार आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। उसके बाद हम आगे की बात आपके सामने रखेंगे। अभी आज की खबर है, यह खबर आप देखिएगा। पीएचसी सीएचसी छोड़िए, जिला अस्पतालों में भी वेंटिलेटर नहीं। यह लखनऊ की खबर है, आज की खबर है। आपकी ये हरदोई की खबर है। वेंटिलेटर की उम्मीद में भटकती रही सांसें, मगर जिंदगी हार गई। ये हरदोई की खबर है। आपकी हरदोई की खबर है, 69 वेंटिलेटर फांक रहे धूल, कैसे बचाते सुखवारा की सांसें। ये हरदोई की खबर है, जहां पे 59 वेंटिलेटर कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। यह है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। बेटे को लेकर भटकता रहा पिता, वक्त पर इलाज ना मिलने से मौत। यह लखनऊ की खबर है। यह स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की। ये एम्बुलेंस नहीं आई, गर्भवती को बैलगाड़ी से ले गए। यह हमीरपुर की खबर है। मतलब इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितना असंवेदनशील है यह सरकार। एम्बुलेंस नहीं आई, गर्भवती को बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा। और आप लोग देख रहे हैं इस चित्र को, जिस बैलगाड़ी में बैठकर गर्भवती महिला जा रही है और जिस रास्ते से जा रही है, उस रास्ते पर मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्रियों का काफिला निकल जाएगा तो सारे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो धराशायी रह जाएंगी। ये रास्ता है और उस रास्ते से जा रहे हैं बैलगाड़ी पर मरीज। ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये देखिए, जर्जर चिकित्सालय के भरोसे 1 लाख लोग। ये आपका बांदा का खबर है और इसकी फोटो भी माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, इसकी वीडियो भी इस चिकित्सालय की चलाई थी। और ये चिकित्सालय जो है, ये औसत चिकित्सालय है। इसका भवन गिर चुका है और एक गांव का जो सचिवालय होता है, उस सचिवालय में इस हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। इतनी बुरी दशा तो 90 के दशक में भी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभागों को नहीं रही होगी। ये मिर्जापुर की खबर है, जहां पे हमारे पार्टी के साथी गए भी थे कुछ। और मिर्जापुर में एम्बुलेंस ड्राइवर की करतूत, हाईवे पर प्रेग्नेंट महिला को उतार कर भागा, कीचड़ बनी जमीन में बेटी को दिया जन्म। सांसद जी ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया था। तीमारदारों के भरोसे जिला अस्पताल और तमाम ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश की हैं। और इनके पूरे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए जो इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएचसी,
उनकी कुछ फोटो मेरे पास है, इनकी स्थिति आप देख लीजिए। पीएचसी है, ये सिद्धार्थ नगर की पीएचसी है जिस पर मरीजों का इलाज कराया जाता है। मुझे लगता है कि भारत उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री के कुत्ते का भी इलाज ऐसे हॉस्पिटल में नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की पीएचसी है। ये देखिए आपके हापुड़ की पीएचसी है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो उत्तर प्रदेश के गांव को 4-5 गांव को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनता है। उस न्याय पंचायत पर एक पीएचसी होता है, एक ब्लॉक में पीएचसी होता है। उस लेवल के ग्राम सभा और न्याय पंचायत लेवल के हॉस्पिटल जो होते हैं पीएचसी उत्तर प्रदेश में, उनकी आप हालत देख लीजिए कि उनकी हालत क्या है। इसमें मरीजों को किस प्रकार से इलाज मिल पाएगा ये भी आपको देखना है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, ये तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की क्या स्थिति है वो हमने बताया। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो पहली व्यवस्था होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, दूसरा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी, और जो जिसको हम जिला अस्पताल भी कह सकते हैं, और तीसरा जो बड़े लेवल पर होते हैं जिसमें आपका पीजीआई आता है, आईआईएम्स आता है और तमाम प्रकार के बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल के पास खड़े हो जाइए, ये मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जिला हॉस्पिटल में या पीएचसी में या सीएचसी में अपने पेशेंट को लेके जाते हैं, जैसे ही आप हॉस्पिटल में घुसते हैं तैसे ही आपको एक के बाद एक सामान बाहर से लाने को लिए कह दिया जाता है। अस्पतालों में ना इलाज ढंग से हो रहा है। अस्पतालों में अगर अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो कहते हैं बाहर जाओ, अगर एक्सरे कराना होता है तो कहते हैं बाहर जाओ, अगर दवा लेना होता है तो कहते हैं बाहर जाओ, अगर रुई लेना होता है तो कहते हैं बाहर जाओ, अगर इंजेक्शन लेना होता है तो कहते हैं बाहर जाओ। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, सभी पीएचसी और सभी सीएचसी केंद्रों का हाल है। पूरे ब्रोकर बैठे होते हैं सभी हॉस्पिटलों के बाहर। कोई अल्ट्रासाउंड का एजेंट होता है, कोई एक्सरे का एजेंट होता है, कोई खून की जांच का एजेंट होता है, कोई किसी चीज का एजेंट होता है, और वहां के मरीजों को ब्लैकमेल करके बाहर प्राइवेट में एक्सरे कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लोगों को भेज दिया जाता है। और इससे जो धोखाधड़ी हो रही है, मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, इस कालाबाजारी से, दवाओं के कालाबाजारी से, इंजेक्शन के कालाबाजारी से, जांचों के कालाबाजारी से, अल्ट्रासाउंड के कालाबाजारी से, एक्सरे के कालाबाजारी से जो धन उगाही हो रहा है, वो पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल के चपरासी से लेके डिप्टी सीएम तक इसका हिस्सा पहुंचता है। मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल के चपरासी से लेके डिप्टी सीएम तक उत्तर प्रदेश के इसका हिस्सा पहुंचता है। और अगर ऐसा ना होता तो आप लोग देख रहे हैं इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी डेली किसी ना किसी जिले के दौरे पे रहते हैं, और जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं, लखनऊ आते हैं, अस्पताल के कर्मचारी कहते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, टहलने के लिए आए थे, टहल के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि हमारी कुछ सरकारों की प्राथमिकताएं होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं उन्माद फैलाना, दंगा फसाद फैलाना है। दिल्ली में हमारी सरकार चल रही थी और पंजाब में हमारी सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा देना है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, जिस प्रकार से 500 प्रकार की दवाएं मुफ्त में मिल रही थी, जिस प्रकार में 200 से ज्यादा जांचें फ्री में हो रही थी, वो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही हैं? ये सवाल आज हम सरकार से पूछते हैं। और जो दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति बन रही है, इस पर सुधार उत्तर प्रदेश की सरकार कब करेगी, ये सवाल हम पूछते हैं। सरकार किसी की भी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी आम जनता का काम आम आदमी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी, आपने देखा सुल्तानपुर के अंदर
जयसिंहपुर विधानसभा के बीरसिंहपुर 100 सैया हॉस्पिटल में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे के नेतृत्व में वहां पे धरना दिया, वहां पे प्रदर्शन किया कि यहां पर ओपीडी में बैठने के लिए डॉक्टर नहीं है, हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता है। और जब 3 दिनों तक प्रदर्शन किया गया तो उस हॉस्पिटल का सीएमएस आता है और उसके मुख से एक सत्य वचन निकल जाता है। सीएमएस साहब कहते हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, सरकार हमें उपलब्धि नहीं करा पा रही तो हम इलाज कहां से कर दें, सरकार हमें दवाएं नहीं दे रही तो हम मजबूरी में दवा बाहर से निकल रहे हैं। और जब हमारे मुख्य प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है कि हम अगले शनिवार को योगी जी का सीएमएस का पुतला दहन करेंगे तो सीएमएस साहब कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती, आप योगी और मोदी का पुतला दहन करिए। और उस लड़ाई का नतीजा ये रहा कि बीरसिंहपुर के 100 सैया हॉस्पिटल में आज के डेट में जहां हफ्ते में एक दिन अल्ट्रासाउंड होता था, आज के डेट में हफ्ते में 4 दिन अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। जहां ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं बैठता था, वहां पे 5-5, 6-6 डॉक्टर बैठे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन दवाएं अभी भी बाहर से मिल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक करने का काम करे, नहीं तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक रणनीति बनाकर माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगी। आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।